हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपको हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे हैं और उसमें मैंने एक क्लास ले ली है और उसका वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है। जो भी बच्चे नए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, तभी आज का क्लास उनको समझ में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में वर्ग और वर्गमूल में कुछ फंडामेंटल बातें बताए थे और वहाँ पे मैंने एक वर्ड का यूज किया था पंच तत्वों के बारे में। उसमें हम 5 टाइप बताए थे कि आप कैसे बड़े-बड़े अंक को आप कैसे तुरंत पहचान लीजिएगा कि इसका स्क्वायर रूट संभव है या नहीं। जो ही नहीं कि उतना ही से आपका वर्ग और वर्गमूल खत्म हो रहा है, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि वर्ग और वर्गमूल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो जो आपको पंच तत्व बताए थे, उससे आपको क्या होगा कि आप ऑप्शन से आप क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। अब वो बात करते हैं कि आखिर वो पंच तत्व बताए क्या थे। आखिर वो पंच तत्व क्या बताए थे? आपको याद होगा कि सबसे पहले आपको हम बताए हुए थे, जैसे ध्यान में होगा कि जैसे हम आपको बताए थे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का होता है 4, फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर आपका होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, फिर 10 का स्क्वायर आपको हम बताए हुए थे, सॉरी 8 ना, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर आपको 81 और लास्ट में 10 बोले थे जो जीरो है, यहाँ पे 100 का बात किए थे। आप इसमें देखिए, इसके लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। यानी इसमें कौन नहीं है? 2 नहीं है। कहीं पे आप देखिए, आपको 3 नहीं दिखेगा। 3 कहीं दिख रहा है? कहीं पे नहीं दिखेगा। फिर आपको कहीं पे 7 नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। कहीं पे 7 नहीं दिखेगा और कहीं पे 8 नहीं दिखेगा। तो पहला हम पंच तत्व में बताए हुए थे कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, तो वैसे का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पहले मैंने आपको ये बात बताए हुए थे। पंच तत्व में पहला मैंने ये बात आपको बताया हुआ था। दूसरा बात मैंने ये बताया कि कोई भी बेस, मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे कोई नंबर है, अगर वो 2 पे पावर n यानी एक्स पे पावर 2n हो, अगर 2n के फॉर्म में हो, जिसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सम संख्या बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये दूसरा पंच तत्व का हम बात किए थे। इसमें मैंने बताया कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। बाकी देखिए कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद देखिए 5 भी आ रहा है, 2 3 तो यहाँ चला आया, फिर देखिए 5 के बाद 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है ना, फिर देखिए 7 वहाँ चला गया, 8 भी वहाँ चला गया, देखिए 9 आया है और 0 आया है। ये जो जिसके लास्ट में रहेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पहला था, ये आपका दूसरा था, याद होगा। तीसरा मैंने ये बात बताया था कि अगर तीसरा मैंने ये आपको बात बताया था, आपको हम बता रहे हैं तीसरा क्या बताए थे। तीसरा मैंने तीसरा मैंने ये बताया था आपको कि अगर आप 2 नंबर का स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर करते हैं, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इसका जस्ट डबल होगा, 4 डिजिट होगा या 3 डिजिट में होगा। याद होगा, आपको हम बताए हुए थे। जैसे अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, तो यहाँ 625 आएगा, 3 डिजिट हुआ। अगर आप 99 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 0 1 98, यहाँ देखिए 4 डिजिट हुआ। आई बात समझ में? यानी 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 डिजिट हो सकता है या 3 डिजिट हो सकता है। 2 डिजिट कभी नहीं होगा, ना 5 डिजिट होगा, यानी 3 होगा या 4 होगा। अगर आप 3 डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर 6 डिजिट में आएगा या 5 डिजिट में आएगा। अगर आप 10 डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो आपका वहाँ 20 डिजिट आएगा या 19 डिजिट आएगा। ये आपका तीसरा पंच तत्व में आपको हम बताए हुए थे, आपको याद होगा। फिर मैंने आपको ये बात बताया था, क्या बात बताया था आपको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था कि आप जैसे 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 0 4, आप 4 भी लिख सकते हैं, उससे नहीं है। 3 का स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो 0 9,
4 का स्क्वायर लिखते हैं तो 16, 5 का स्क्वायर लिखते हैं तो 25, 6 का स्क्वायर लिखते हैं 36, फिर यहाँ 7 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना आता है 49, 8 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना आता है आपका 64, 9 का स्क्वायर लिखते हैं तो 81 और 10 का स्क्वायर लिखते हैं तो 100। इस तरह से आप 11 का भी लिखते हैं, 12 का भी लिखते हैं। इस तरह से आप 24 तक जब आप स्क्वायर लिखिएगा तो 24 का स्क्वायर कितना होगा आपको याद होगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो हम आपको बताए थे कि आपको 24 के बाद ध्यान में होगा कि आपको 24 के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो लास्ट का 2 डिजिट्स होते हैं वो हमेशा रिपीट हो जाता है। आपको हमने ये बात बता दिया था 24 के बाद। जैसे आप 25 का स्क्वायर कीजिए 625 आया, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है देखिए यहाँ पे मर्ज कर रहा है, मिल रहा है कि नहीं। फिर अगर आप 26 का स्क्वायर करते हैं तो 676 आएगा, 676 नहीं है कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखिए 676, यहाँ भी 76 है। तो आपको हम ये बताए थे कि 24 के बाद जो भी आप नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है 24 के पहले जितना भी स्क्वायर किए हैं उससे आपका मिल जाएगा। ये आपका हम पंच तत्व में ये चौथा रूल बताए हुए थे। और सबसे बढ़िया रूल ये बताए हुए थे पांचवा, कि आप किसी भी नंबर है नंबर है और उसके स्क्वायर में अगर आप 9 से भाग देते हैं, जैसे इसमें आप 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर बराबर 1 आएगा। इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा। इसमें अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा। इसमें आप डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा। और फिर देखिए कोई भी नंबर में आप डिवाइड कीजिए, 36 में अगर आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 भी आएगा, यहाँ पे देखिए 0 आएगा। फिर देखिए 49 में करते हैं तो 4 आएगा, 64 में करते हैं तो 9 से 63 1 आएगा, 81 में करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 100 में करते हैं तो कितना आएगा 11 99 1 रिमाइंडर आएगा। तो आपको हम ये बताए थे डिजिटल सम के द्वारा कि अगर आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 4 7 और 0 आएगा। यानी जो परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, अगर क्वेश्चन में दे दे कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको वर्गमूल नहीं निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे 9 से भी डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं। अगर उसका रिमाइंडर 1 4 7 0 आ रहा है, अब कोई भी नंबर का स्क्वायर कीजिए और उसको आप 9 से डिवाइड कीजिएगा, इसी चारों में से कोई एक रिमाइंडर आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल दूं, 99 का स्क्वायर कीजिए, 99 का स्क्वायर कितना आएगा 0 1 98 आएगा। अब 98 में 9 से डिवाइड कीजिए, 9 एकम 9 कटेगा, फिर ये 8 नहीं लगेगा 0 तो यहाँ पे 0 उतरेगा, कितना होगा 9 अठे 72, कितना उतरेगा 81, 9 9 81, देखिए रिमाइंडर 0 आया। आया कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि 92 का स्क्वायर कीजिए तो 92 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ देखिए 80 80 64 और इसमें से 8 घटा दीजिए। आपको मैं ऐसे ये सब सारा चीज सिखाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है कि हम कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, आई बात समझ में। तो इसमें से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो कितना होगा 2 6 84 होगा, 84 से कितना होगा 64। इसमें अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं 9 9 81, कितना बचेगा 3 9 चौका 36, फिर क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, यहाँ पे 0, यानी देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया आपका 4 बच गया। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसमें अगर आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 4 0 7 ही आएगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। अभी देखिए 92 का स्क्वायर 8464 आया है कि नहीं। आप यहाँ पे अभी तो सिखाए नहीं है, गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4 सिखाएंगे आप लोग को, सब बात सिखाएंगे। 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 8 1 9 9 81, एक कितना हो जाएगा 82, 4 8 8 16 के 6 1 2 1 3 1 4, देखिए 84 64 आया। अब आप कहिएगा ये डायरेक्ट कैसे स्क्वायर करेंगे, ये सारी बात आपको हम बताएंगे आज के क्लास में, सारा बात बताएंगे। तो ये पंच तत्व का पांचवा रूल था कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा और उसमें अगर आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो यही 4 रिमाइंडर आएगा, जो पिछले क्लास में सारा बात बता दिए थे। पिछले क्लास में कुछ और बात बताए थे, याद होगा रिपीटिंग वाला, एक का जो रिपीटिंग है उसका स्क्वायर करेंगे कैसे 5 का। तो आज हम वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं और बातों को समझते हैं। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक के लिए। तो कल बताए थे कि एक का स्क्वायर क्या होगा 1,
अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 121। अगर 111 का स्क्वायर करते हैं तो इसको तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो सबको याद है, 111 का कैसे होगा। तो यहाँ 3 बार गया है, तो यहाँ 1 2 3 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे 2 1 लिख देंगे। पिछले क्लास में बताए हुए थे, आज फिर से बता रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 बार 1 है तो क्या लिखिएगा 1 2 3 4 3 2 1। फिर यहाँ पे अगर 5 बार लिखते हैं तो इसका क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1। और इसी कंसेप्ट पे आपको हमने बताया कि अगर 2 2 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद 1 1 1 ये होगा और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और इसके बारे में आप क्या लिखिएगा 111 के बारे में, तो 1 2 3 2 1, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1 2 3 2 1। अब यहाँ 4 से गुना कीजिए, 4 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 1, बच्चों को 48 1 49। यानी इसी तरह से आप 2 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, हमने ये सारा बात आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में। आज भी आपको बता दिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कहें कि 3 3 3 3 इसका स्क्वायर कीजिए तो कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दीजिए और फिर 1 1 1, यही ना होगा। इस पे भी स्क्वायर हो गया, ये बात तो समझ रहे हैं, कॉमन ले लिए हैं, आई बात समझ में। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 और इसके बदले क्या लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही उसका स्क्वायर होगा। ये सारा बात आपको बता दिए थे। फिर पिछले क्लास में मैंने ये बताया कि अगर 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अगर हम कहें 5 का गुणज वाला 35 का स्क्वायर करना है तो आप कैसे कीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसमें से 1 बढ़ा देते हैं, तो 3 1 4 और 3 गुना करते हैं 4 3 12। फिर हम कहें कि 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 4 में 1 बढ़ा दीजिए कितना होगा 5 और पंचों का कितना हो जाएगा 20। अगर मैं कहूँ कि 85 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 1 बढ़ा देंगे तो 8 में 1 बढ़ाएंगे 9 और 9 अठे 72। तो आपको हम कैसे बताए थे कि इसके आगे 1 बढ़ाकर क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, 9 अठे कितना हो गया 72। इसमें 5 से गुना कर दिए पंचों का 20, इसमें 4 से गुना कर दिए 4 तिया 12। इसमें देखिए 2 से एगो ज्यादा क्या होता है 3, 3 से गुना कर देंगे 3 दूना 6। उसी तरह से हम कहें कि 105 का स्क्वायर कितना होगा, तो क्या लिखेंगे पहले 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और इसमें 1 बढ़ा देंगे कौन 11, 11 दहा कितना हो जाएगा 110। ये सारी बात आपको हम बता चुके हैं, फिर आज भी बता दिए। अब आगे का टाइप चलिए था, 1 का रिपीट खत्म हुआ, एक चीज आपको हम बता दिए, फिर 5 का जो रिपीटेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। आज कुछ और बातें बताएंगे और समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे कुछ और बात। जैसे सपोज हम एक ऐसा नंबर लेते हैं, अभी चूंकि रिपीटिंग का बात हो रहा है तो रिपीट पे ही हम लोग बात करेंगे। जैसे अब हम लोग 9 पे आते हैं, 1 वाला खत्म हो गया, 5 का गुणज वाला खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। सपोज अगर हम 9 का स्क्वायर करें मेरे भाई, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अगर हम कह दें कि डबल 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहिएगा 01 और 98। आप कहिएगा ये कैसे हुआ, अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको हम कैसे बना रहे हैं। अब समझिए, जैसे हम 999 का स्क्वायर कर दिए, तो एक बात देखिए 9 का स्क्वायर 81 है, ये 9 वाला ही टर्म है, तो 9 का स्क्वायर पहले 81 कर दीजिए, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब इसमें कितने डिजिट है 9 9 3 बार है, तो क्या कीजिए एक से अगर 3 है तो 2 लेंगे, 3 है तो कितना लेंगे 2, एक से कम क्या होगा 0 0 और 8 से बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या कर देंगे 0 0 और इससे 1 बढ़ा देंगे 9 9, हो गया इसका स्क्वायर। फिर समझिए, फिर अगर हम आपको समझाएं कि बताइए कि यहाँ पे 9999 4 बार 9 हो गया, इसको बनाना है तो पहले क्या कर देंगे 8 लिख देंगे और 1 लिख देंगे, लिख दिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 डिजिट है, यहाँ पे 1 से कम क्या होगा 0 3 बार, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे
चलिए अब समझिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 टाइम्स 9 है, तो पहले था 8 1 9 का स्क्वायर रूट क्या स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है 81, 81 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 डिजिट है, ये जो 4 डिजिट देख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो 4 से एक कम 3, तो एक से कम लिखेंगे 3 जीरो, और इसमें क्या करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे 9 9, और क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, यही इसका स्क्वायर होगा। आई बस समझ में। चलिए एक और समझिए, जैसे मैं कर दूं यहाँ पे सपोज 9 9 9 9 9, और यहाँ पे एक और 9 एक और 9, इसका स्क्वायर करना है मेरे भाई। कैसे कीजिएगा, यहाँ 3 और 4 3 कितना है 7 है, तो यहाँ पे एक बार 8 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए 1 लिख दिए, यहाँ पे 8 लिख दिए और यहाँ पे 1 लिख दिए, कितने 9 है 7 9 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0, यहाँ पे 0, चलिए तो यहाँ पे क्या लिख दिए, आपको 81 पहले लिख देंगे, और चूंकि यहाँ पे 9 9 बार है, सॉरी 7 बार है, तो इससे कम 6 बार लिख दीजिए, 6 बार हो गया, 3 और 3 6, क्यों 6 बार लिखे, क्यों 9 कई बार है 7 बार, तो 1 से कम और 8 से ज्यादा 6 बार लिख दिए, यहाँ पे 9 9 9 9 9 9 हो गया इसका स्क्वायर। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन समझते हैं, सपोज हम यहाँ पे मान लीजिए इतना बड़ा का स्क्वायर करना है, कैसे कीजिएगा, कितना बार है 3 2 5 3 8 1 9, तो पहले क्या कर दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए 1, क्योंकि ये 9 बार है तो आपको 1 से कम 8 बार जीरो लिखना पड़ेगा, कितना बार लिखना पड़ेगा 8 बार, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8, और इससे बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये 9 बार है तो 8 बार लिखे है ना जीरो, तो उसी तरह से यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 9 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख दिए, क्योंकि 9 बार है, ये इसका क्या हुआ आपका स्क्वायर हुआ। उम्मीद है कि ये बात समझे होंगे। चलिए इसको और साफ से लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे 8 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए 1, क्योंकि ये 9 बार है तो हम कितना बार यहाँ जीरो बैठाएंगे 8 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, और यहाँ 9 9 8 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8, ये इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद है कि 9 वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे दें, सपोज हम अंदर यहाँ पे ऐसे लिख दें और यहाँ पे लिख दे 9 9 9 9 9, फिर यहाँ पे 8 लिख दें और फिर क्या कर दे यहाँ पे 0 0 0 0 0, और यहाँ पे 1 लिख दे, और अब हम कहें कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो यहाँ पे देखिए कितना बार 9 है, यहाँ पे 5 बार, 0 भी कितना बार है 5 बार, और 8 और 1 है, देखिए रिपीटेड है, जितना इधर 9 रहेगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा आपका 0 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकलना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, अभी आपको हम बताया यहाँ 5 बार है, 5 बार है तो कै बार हो जाएगा, यहाँ पे 6 बार हो जाएगा, 9 9 9 9 9, ये इसका आंसर होगा। जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या आएगा 6 बार 9 आएगा। अब आपके बात में होगा सर एग्जाम में इतना बात तो याद रहेगा नहीं, तो देखिए आपको तो इतना ही याद रखना पड़ेगा कि देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, यहाँ पे अगर आप इसको बनाइएगा तो देखिए 8 और 1 81 हुआ, 81 का कितना होता है 9, यहाँ पे 0 कितना बार है 5 बार, यहाँ 9 कितना बार है 5 बार, मतलब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, जैसे यहाँ पे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है तो यहाँ पे कै बार लिखे 3 3 6 2 8, 3 2 5 और 3 8, यहाँ पे 9 गो है तो यहाँ पे कै गो आ रहा है 8 गो, तो यहाँ पे अगर 5 गो है तो यहाँ पे कै गो होगा 6 गो। तो उसी तरह से हमने बोला 8 1 81 हो गया, 81 का 9 हो गया, मुझे कै गो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 0 और 5 9 हटा रहे हैं, यहाँ 5 को 9 और बैठा दीजिए, 2 बैठा है 3 बैठा है 4 बैठा है 5 बैठा है, यही इसका आंसर हुआ। उम्मीद है कि इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे, उम्मीद है कि इतना बात को आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन ये कैसे आपका बना। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे जाते हैं, जैसे
हम यहाँ पे लिख दे सपोज 9999 4 बार लिख दिए, फिर यहाँ 8 लिख दिए, फिर 0000 और यहाँ पे 1 लिख दिए। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? तो देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 81 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 9 होता है। और यहाँ पे देखिए इस 0 को भूलिए और इस 9 को भूलिए, तो यहाँ पे कई बार 9 और 0 घटा है? 4 बार, यहाँ 4 बार बिठा दीजिए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इसको फिर स्क्वायर कीजिएगा तो कैसे स्क्वायर कीजिएगा? हम कहें कि 9999 का स्क्वायर कीजिए, तो पहले क्या लिख दीजिएगा? 8 और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? 1। चूंकि 5 डिजिट है तो यहाँ पे 0 कै गो बिठाइएगा? 4 गो, और यहाँ 9 कै गो बिठाइएगा? 4 गो। तो उम्मीद है कि 9 वाला जितने भी कंसेप्ट है आप उसको आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे स्क्वायर होगा और कैसे स्क्वायर रूट होगा। अगर आप ये समझ गए, 9 वाला कंसेप्ट समझ गया, तो 6 वाला कंसेप्ट समझ जाइएगा और 3 वाला कंसेप्ट समझ जाइएगा, क्योंकि 9 का जो कंसेप्ट है वही 6 का कंसेप्ट है और वही किसका कंसेप्ट है? 3 का कंसेप्ट है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। मान लीजिए हम इधर एक क्वेश्चन दे दें, सपोज कोई सा भी क्वेश्चन, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 81 लिख दिए। 81 का वर्गमूल तो सबको पता है, क्या होता है? 9। इसको आसानी से 9 बोल दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे कहें सपोज 990 और फिर यहाँ कर दे, यहाँ पे 1 मिनट, 99800 और यहाँ पे 1 कर दे। हम कहें कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो सबसे पहले देखिए 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9 होगा। 8 और 1 81 हुआ। 81 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 9। अब ये 0 दूगो है और ये दूगो 9 है, यहाँ पे 9 बैठा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। फिर हम कहें कि 999 का स्क्वायर कीजिए, देखिएगा इतना आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे 8 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। कै गो 9 है? 3 9 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। देखिए तो फिर से इतना आ गया कि नहीं आ गया? ना है तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा इतना आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है कि 9 का जो कंसेप्ट है वो आप आसानी से समझ गए होंगे। कोई सा भी 9 हो आप उसको आसानी से, अगर रिपीट है, देखिए आपको यहाँ रिपीट वाला भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि विदाउट रिपीट वाला भी बताएंगे। अभी हम वैसे टर्म का बात कर रहे हैं जो रिपीटिशन है। आई बात समझ में? अब हम लोग अगला कंसेप्ट, ये किस कंसेप्ट का बात किया है? 9 वाला कंसेप्ट पे आप आसानी से समझ गए होंगे। आई बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं अगला कंसेप्ट। अब हम लोग अगला कंसेप्ट बात करते हैं 6 के लिए। अब किसके लिए बात करते हैं? अब आपको हम बताने जा रहे हैं 6 का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है? ये हेडिंग डाल दीजिएगा 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अगर हम कहें कि 666 यानी 66 का स्क्वायर कितना होगा, तब आप इसको कैसे बनाइएगा? सोचिए। देखिए सबसे पहले आपको तो पता है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहाँ पे 36 लिख दीजिए। लिख दिए। अगर 36 यहाँ पे हमने लिख दिया तो अब क्या कीजिए, जैसे 9 वाला में कैसे बताए हैं कि अगर 99 का स्क्वायर करना है तो क्या कीजिएगा? यहाँ पे 8 लिखिएगा, यहाँ पे 1 लिखिएगा। यहाँ पे कै गो 9 है? 2 गो 9। तो इससे एगो कम लिखिए 0 और इससे एगो बढ़ा दीजिए 9। हो गया ये। अगर मैं कहूँ कि अभी बताए हैं कि 999 का स्क्वायर करना है, तो पहले क्या कर देंगे? 81। यहाँ पे ट्रिपल है तो यहाँ पे 2 गो 0 बिठा दीजिए और यहाँ पे 2 गो 9 बिठा दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे 66 का स्क्वायर करना है, इससे एगो कम कर, 2 गो है ना तो एगो कम कीजिए 5 और एगो बढ़ा दीजिए, आपका हो गया 4356। आई बात समझ में? फिर अगर हम कहें 666 का स्क्वायर, फिर से 6 का स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं? 36 जानते हैं। कितना 6 है? 3। तो इससे एक 2 गो कम लिख दीजिए 5 और इससे 2 गो बढ़ा दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वाला भी कंसेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। आई बात समझ में? ये बात आपको समझ में आया? और देखिए अगर 666 इसका स्क्वायर करना है, अब ब्रैकेट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, उसे घबराना नहीं है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। कितना 6 है? 6 बार, 4 बार है तो यहाँ पे एगो कम लिखिए, 3 बार 5 5 5 और एक को बढ़ा दीजिए 4 4 4। देख रहे हैं कि जैसे 9 वाला बताए थे वही आपका कंसेप्ट क्या हो गया? 6 वाला कंसेप्ट हो गया। तो मैंने क्या बोला? 9 का कंसेप्ट
6 का कंसेप्ट और 3 का कंसेप्ट आपका सेम है। 9 का कंसेप्ट, 6 का कंसेप्ट और 3 का कंसेप्ट आपका सेम है। एक और देख लेते हैं, जैसे 6 6 6 6 6 6 इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ 36 लिख देंगे, लिख दिया 36। अब कितना बार 6 है, 6 बार है, तब 5 बार लिखेंगे। यहाँ पे 5 5 5 5 5 और इससे एक बढ़ा देंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। ये आपका स्क्वायर हो गया। उम्मीद है कि 6 वाला स्क्वायर आपको आसानी से समझ में आया होगा कि ये कैसे बनेगा स्क्वायर। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हम ऐसा यहाँ पे दे दें, सपोज स्क्वायर रूट निकलना है 4 4 4 4, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ दे दे 5 5 5 5 और यहाँ पे हमने आपको 6 दे दिया। अब हम कहें कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका क्या निकालिए, आपको स्क्वायर रूट निकलना है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ 36 है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6, कितना होगा, 6 होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको कितना नंबर दिख रहा है, 4, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4। जैसे अभी मैंने आपको इधर बताया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट निकाले इसका 998001, यहाँ पे पहले 81 का क्या लिखे हैं 9, यहाँ पे 2 को हटा रहे हैं तो 2 जीरो बैठा दिए। आई बात समझ में। उसी तरह से इसमें देखिए 36 का कितना हो गया 6, यहाँ पे आप कितना बार दिख रहे हैं 4 बार, और यहाँ पे कितना दिख रहे हैं 4 बार, तो 4 को 6 बैठा दीजिए, हो गया इसका स्क्वायर रूट। आप ना हो तो इसको चेक कीजिए, 6 6 6 6 6 इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ 36 लिख देंगे, यहाँ पे कितना बार दिख रहा है 5 बार, तो यहाँ पे 4 बार लिख दीजिए, और यहाँ भी 4 बार लिख दीजिए। देखिए तो यही ना क्वेश्चन है। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दे, रूट अंडर 6 6 6 6 नहीं 4 4 4 4 4, और फिर आपको हम दे दे 3 5 5 5 5 और यहाँ पे 6 दे दे, इसको निकलना है। देखिए 36 दिख रहा है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 6, कै बार 5 है 5 बार, 4 कै बार है 5 बार, तो 6 कितना बार दे देंगे 5 बार दे देंगे। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। 6 का भी जो कंसेप्ट है रिपीटिंग में, ये आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से 9 है उसी तरह से आपका क्या है 6 है। तो मैंने आपको 1 वाला रिपीटेशन बता दिया, 9 वाला रिपीटेशन बता दिया, 6 वाला रिपीटेशन बता दिया। अब हम आपको बताएंगे 3 वाला रिपीटेशन। अब कौन सा बताएंगे, 3 का रिपीटेशन। अब मान लीजिए हम 3 का बात करें, किसका बात करें 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। अगर हम यहाँ पे 33 का स्क्वायर कर दें, इसको करना है, तो 33 का स्क्वायर कितना होगा पता है आपको, 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, 1089 कैसे हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपने 66 का स्क्वायर किया तो 36 लिखा, इससे कम और इससे ज्यादा। 666 का स्क्वायर किए 36 लिखे, इससे कम इससे ज्यादा। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। उसी तरह से अगर यहाँ 4 बार है तो इससे कम 3 बार, इससे ज्यादा 3 बार। उसी तरह से 9 में था, यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर है, 999 का समझते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, एक से कम, सब में कम होता है। देखिए यहाँ भी देखिए, तो यहाँ देखिए इससे कम ले रहे हैं और इससे ज्यादा ले रहे हैं। फर्स्ट वाला यहाँ जो नंबर देख रहे हैं इकाई अंक पर, उससे कम लेना है, और ये वाला जो नंबर है इससे ज्यादा लेना है। उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए 9 वाला में भी किए हैं, इससे कम और इससे ज्यादा, इससे कम इससे ज्यादा, और एक ही कम कर देना है। 6 वाला में भी वही काम किया है, इससे कम इससे ज्यादा, इससे कम इससे ज्यादा, और जितना नंबर है यहाँ पे डिजिट दिख रहा है उससे एक कम लिखते हैं। आई बात समझ में। उसी तरह से अगर हम बात करें 33 का, 3 वाला बात करें 33 का स्क्वायर, तो देखिए 33 का स्क्वायर यहाँ देखिए 09 दिख रहा है, 0 और 9, इससे एगो कम लिखे। यहाँ 2 नंबर है तो एगो कम, तो 9 से कम क्या होगा 8, और 0 से ज्यादा क्या होगा 1 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखिए एक और लेते हैं। अगर हमको 333 का स्क्वायर करना है तो कैसे कीजिएगा, पहले 3 का स्क्वायर क्या होता है 0 और 9, चूंकि 3 नंबर है तो 2 लिखाएगा, तो इससे कम 2 8 हो जाएगा,
और इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा। 110 889 होगा, 110 889 होगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे 4 बार कर दिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और 9 लिख देंगे। और इससे 4 कम, 4 डिजिट है तो इससे कम लिखिए 3 बार, 8 8 8, और इससे बढ़ा दीजिए 3 बार। यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आया होगा। क्लियर है? एक और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 3, इसका स्क्वायर करना है तो पहले क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, 9। कितने डिजिट्स है, 6, तो 5 बार लिखेंगे, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आया होगा। क्लियर है? आपको समझ में आ रही है तो जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब अगला जो है बात कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सपोज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिए, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए हम 6 दे दिए। 6 से भी आप बढ़ा भी सकते हैं, आई बात समझ में, इससे आप बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 3 6 है, एक 7 है और एक क्या है आपका 8, और यहाँ पे हम 0 लिख दिए। आई बात समझ में। फिर क्या लिख देते हैं यहाँ पे 8 8 8 8 8 8 8 8, यहाँ कई बार लिखे 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, और यहाँ पे 9। अब इसका स्क्वायर रूट निकलना है मेरे भाई। कैसे निकालिएगा, तो देखिए 0 और 9 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 3। इसका वर्गमूल कितना होता है, 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कितना हटा रहे हैं, ये 8 डिजिट है और ये भी 8 डिजिट है, तो 8 को हटा रहे हैं, यहाँ 8 बार 3 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर हुआ। तो अब 3 का जो भी रिपीटेशन है वो आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा। जैसे एक और हम क्वेश्चन ले लें, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम अंदर इतना बड़ा स्क्वायर रूट निकलना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितना बार लिखे, 3 3 6 4 10। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 8 8 8 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका निकलना है। और लास्ट में एक हम यहाँ पे 9 दे दिए, सॉरी 9, हाँ 9 ही। अब इसका स्क्वायर रूट निकलना है तो कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले 0 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। 0 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। और यहाँ पे कई बार है, 3 3 6 और 3 6 4 10, देखिए 3 3 6 4 10, यहाँ 10 बार 3 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका आंसर हुआ। जैसे यहाँ पे 0 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ और उसके बाद हमने 8 डिजिट हटाया तो 8 को यहाँ पे क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। उम्मीद है कि ये बात, इस तरह का जो भी रिपीटेशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो आपको हमने क्या क्या बताया, 1 का रिपीटेशन, 9 का रिपीटेशन, फिर 6 का रिपीटेशन, और किसका रिपीटेशन बताया, 3 का रिपीटेशन बता दिया। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए, अब कुछ और बातें, तो मैंने क्या क्या बता दिया, फिर से बोल रहे हैं, 1 के बारे में, 9 के बारे में, 3 के बारे में और 6 के बारे में। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि 2 का भी यही होगा क्या, नहीं, 2 का ऐसा नहीं होता है। फिर 2 के बाद 3 तो हो गया, 4 का भी होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। 5 का होता है क्या, नहीं होता है। 7 का होता है क्या, नहीं होता है। 8 का होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ रिपीटेशन जो आता है, एक के लिए आपको हम तरीका बता दिए, कुछ अलग है, लेकिन 9 3 6 का रिपीटेशन एक जैसा है। 9 3 6 का रिपीटेशन क्या है, एक जैसा है। अब कुछ अलग नंबर, अब कुछ अलग नंबर, जैसे मैं कहूँ आपको, तो हम पहले ही बोले हैं कि कम से कम कोई भी स्टूडेंट को स्क्वायर 50 तक याद होना चाहिए। अगर आपको 30 तक भी याद है तो काम चल सकता है। आज हम बताएंगे कि अदर कोई नंबर हो, रिपीटेशन नहीं हो, और उसका स्क्वायर करना है। जैसे मैं कहूँ कि 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर तो आप आसानी से बना सकते हैं। हम कहें कि इसका स्क्वायर बनाइए, तो 5 का स्क्वायर 25, इसको 1 बढ़ा दीजिएगा तो 5 का 20। ये 5 से डिविजिबल का रूल है। ये किसका रूल है, 5 से डिविजिबल का। लेकिन अगर हम कह दें अलग तरीका से, जैसे मैं कहूँ कि 44 का स्क्वायर करना है, कितना का स्क्वायर करना है, 44 का स्क्वायर करना है, इसको कैसे बनाइए, तो आप हेडिंग डालिएगा
अब आप हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालने के लिए 50 से कम, अब आप क्या डालिएगा, 50 से कम नंबर का आप स्क्वायर कैसे कीजिएगा। हेडिंग क्या होगा, 50 से कम। तो 50 से कम में आपको 30 तक तो याद होना चाहिए, अगर 30 तक नहीं याद है तो कम से कम 24-25 तक तो याद होना ही चाहिए। सपोज हम यहाँ पे बोले कि 49 का स्क्वायर क्या होगा, किसका स्क्वायर, 49 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए 50 से कम है, यानी 50 से अभी कम का बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे 50 से ज्यादा, फिर 100 के करीब आएंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ 50 से जो कम है, कितना कम है, एक कम है। क्या कम है, एक। तो एक का स्क्वायर करते हैं तो एक होता है और आगे जीरो बैठा देंगे, हमेशा डबल का बात करेंगे। आई बात समझ में। जिसमें डबल नहीं है तो उसको, जैसे आप एक का स्क्वायर करते हैं तो 0 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 0 9 लिखेंगे, लेकिन 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 16 लिखेंगे, इसमें 0 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, 2 डिजिट मिल गया। यहाँ भी अब 1 डिजिट था तो हमने 2 डिजिट कर दिया, 1 डिजिट है तो 2 डिजिट कर दिए। तो जहाँ पे सिंगल डिजिट यही ना 3 गो में आएगा, तो इन तीनों में जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आगे 0 कर दीजिएगा। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे का बात करते हैं कि अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है 49 का, तो 49 का स्क्वायर क्या होगा। तो चूंकि ये 50 से कम का बात कर रहे हैं तो कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर क्या होता है, 0 1। पहले यहाँ 0 1 चिपका दीजिए, 0 1 क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए। अब क्या कीजिए, ये जो 50 से कम है तो 50 का आधा कीजिए, कभी भी 50 का जब कंपेयर करेंगे। अब एक और बात, हर जगह ये रूल नहीं होगा, ये 50 के रूल है। 50 का आधा कीजिए, क्या होगा, 25, 25 होगा। और चूंकि ये 49 से कितना कम, 50 से कितना कम था, एक, 25 में से एक घटा दीजिए, 2401 हो गया इसका स्क्वायर। आई बस समझ में। चलिए एक और बताते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 48 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 0 4। चूंकि 2 कम है तो 50 का आधा कीजिए, कितना होगा, 25, और 25 में से 2 घटाइए तो यहाँ 2304 होगा। कितना होगा, 2304। अगर मैं बोलूं कि यहाँ 47 का जरा स्क्वायर कीजिए, 50 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 3 कम है तो 50 में से नहीं घटाना है, 50 का आधा क्या होता है, 25। कितना होता है, 25, और 25 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा, 22 होगा। अगर मैं बात करूं कि 46 का स्क्वायर कीजिए, तो 46 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 2 डिजिट मिल गया। 4 कम है तो 50 में से नहीं घटाएंगे, 50 का आधा क्या होता है, 25, 25 में से 4 घटाएंगे 21। आई बस समझ में। आप स्क्वायर करके देख लीजिए, यहाँ पे डबल प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 1 36 के 6 3, 6 4 के 24, 7 3 27, 6 4 के 24 के 4 2, 4 4 का 16 2 18, 6 7 4 11 के 1, 8 2 10 1 11, 1 1 2। देखिए तो 116 आपका 2116 आपका आ गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि 45, तो 45 का स्क्वायर आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एक इस रूल से और एक 5 का गुणज वाला रूल बताए थे। तो 5 वाला गुणज से कैसे बनेगा, तो 50 25 और 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ 5 होगा और 5 का 20, ये भी एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस मेथड से बनाइएगा जो अभी हम बता रहे हैं। तो कितना कम है 50 से, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 25 होगा। तो हम यहाँ पे 25 लिख दिए, और चूंकि 5 कम है तो 25 में से घटाइए, तो 25 में से 5 घटाइएगा कितना होगा, 20 होगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और समझिए, और अगर मैं कहूँ कि 44 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना कम है 50 से, 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 6 किस में से घटाएंगे, 50 में से नहीं घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 19, हो गया स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि 43 का स्क्वायर कीजिए, कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 7 किस में से घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 7 जाएगा कितना होगा, 18। फिर मैं कहूं कि अगर 42 का स्क्वायर कीजिए, तो 42 का स्क्वायर कितना कम है 50 से, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब 8 किस में से घटाएंगे, 50 में से नहीं, 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 8 जाएगा कितना होगा, 17। अगर 41 का स्क्वायर करें, ध्यान से सुनिए अभी और हम बताएंगे। 41 का स्क्वायर कीजिए, 41, 50 से कितना कम है, 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 21, 25 में से 9 घटाइए कितना बचेगा, 16, तो 1600 कितना आएगा, 81। अगर हम कहें 40 का तो इजी है, 39 का बात करें, किसका बात करें, 39, ये 50 से कितना कम है, 11, और 11 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ से ट्रैक चेंज हुआ,
121, तो हमको 2 ही डिजिट लेना है, तब 21 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, ये 50 से कितना कम है, 11, 25 में से 11 घटाइए, कितना होगा, 25 में से 11 घटाइएगा 14, और ये बेचारा एगो 1 बैठा हुआ है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 14 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर से समझा रहे हैं, ये समझिएगा फिर से। 39 जो है 50 से कितना कम है, 11, 11 का जब स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई तो 121 आएगा। 121 लिख दिए, तो हमेशा तो 2 ही डिजिट लेते हैं लास्ट का, तो लास्ट का 2 डिजिट ले लिए। क्योंकि 11 कम है तो 25 में से 11 घटाइएगा 14 होगा, और ये वाला एक उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं कहूँ कि 38 का स्क्वायर कीजिए, कितना कम है, 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो पहले तो यहाँ 44 लिख दीजिए। क्योंकि 12 कम है तो 50 का आधा 25, 25 में से घटाएंगे तो 25 में से 12 गया 13, और इसमें क्या होगा, 1 बच जा रहा है, एक आपका यहाँ का क्या हो रहा है, बच जा रहा है, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 25 में से 12 जाएगा 13, और 13 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14। आई बात समझ में, नहीं तो एक और चेक कर लीजिए, 38 में 38 से मल्टीप्लाई कीजिए, 88 64 के 4 6, 8 3 की 24 है 6 30, 8 3 24 के 4 2, 3 3 9 2 11, 4 4 4 1, आया कि नहीं आया, आया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं कि 50 से भी कम है तो कैसे बनेगा, आप समझ सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर जरा 32 का स्क्वायर करके हमको बताइए, 32 का, ये कितना कम है मेरे भाई, 18, 18 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 324, तो पहले आप 24 लिख दीजिए, 24 लिख दिए, क्योंकि ये 18 कम है तो 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 25 में से अगर आप यहाँ पे 18 कम है ना, तो 25 में से 18 घटाइएगा, आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा ना, और 7 में वो 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे 3, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10, आप 32 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1024। तो उम्मीद है कि 50 से कम जितने भी नंबर हैं आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं सेकेंडों में, बट कैसे, तो 25 करके, 50 का आधा क्या होता है, 25। चलिए एक और बताते हैं लास्ट, उसके बाद हम लोग 25 से ज्यादा में चलेंगे। जैसे मैं कह दूं कि सपोज आपको 33 का स्क्वायर करना है, कितना का करना है, 33, ये जो 33 है, 33 अभी नहीं बताया, 33 का स्क्वायर करना है, 33 50 से कितना कम है, 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, लास्ट का 2 डिजिट ये लिख दीजिए, तो हमने यहाँ 2 डिजिट लिख दिया। चूंकि ये 50 से 17 कम है तो 25 में से 17 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये 2 जोड़ दीजिए, 1089। तो आप बताइए कि 50 से कम जितने भी नंबर है आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बहुत ही इजी वे है आपको स्क्वायर करना। अब डालते हैं, हेडिंग डालिएगा, 50 से कम हो गया, अब हेडिंग डालिएगा 50 से ज्यादा, यानी 50 से अधिक। अगर 50 से कम सीख लिए तो 50 से अधिक भी समझ जाइएगा, वही रूल है। फर्क है कि यहाँ कम रहेगा तो घटाएंगे 25 में से, और यहाँ पे ज्यादा है तो जोड़ेंगे। जैसे मैं कहूं कि 51 का स्क्वायर करो, ये 50 से कितना ज्यादा है, 1, तो 0 1, और 50 का आधा कितना होता है, 25, चूंकि ये ज्यादा है तो 25 में जोड़ दीजिए, 26, 2601 होगा। अगर मैं कहूं कि 52 का स्क्वायर कीजिए तो कितना ज्यादा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दीजिए, 27। अगर मैं कहूं कि 53 का स्क्वायर जरा मुझे करके बताइए, तो 3 का, या 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, क्योंकि 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 28, 25 और 3 कितना होगा, 28। ना है तो चेक भी करके दिखा देते हैं, 53 में 53 से गुना कीजिएगा 9, 5 3 15, 5 से 15 के 5 1 25, 1 26, 9 5 5 10 के 0 1 6 1 7 1 8, 2889 है कि नहीं है। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का 50 से ज्यादा का स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 57 का जरा स्क्वायर करके बताइए, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 25 में 7 जोड़ दीजिए, 32, ये आपका होगा 3249। अगर हम कहें कि 66 का स्क्वायर कीजिए, ये 50 से कितना ज्यादा है, 16, 50 से कितना ज्यादा है, 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, तो पहले यहाँ पे 56 लिख दीजिए, क्योंकि 16 ज्यादा है तो पहले 16 जोड़िए, तो 25 में 16 जोड़िएगा कितना होगा, 41, और 41 में ये तो 2 नंबर आप लिख दीजिए हैं, ये 2 आपका बच गया। तो क्या करेंगे, 25 में पहले 16 जोड़ेंगे और फिर ये 2 भी जोड़ेंगे, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41 और 2 कितना हो जाएगा, 43।
ये आपका आंसर हो। देखिए आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 एक 36 को 6 3, 6 एक 36 3 39, फिर यहाँ 6 और यहाँ पे 39, यहाँ 6 9 6 15 के 5 1, 9 3 12 1 13 के 3 1, 3 1 4, देखिए तो 4356 है। तो इस तरह से आप ज्यादा वाला भी बना सकते हैं, कम वाला भी बना सकते हैं। कौन? 50 से कम और 50 से ज्यादा। इसके बाद हम लोग जब अगले क्लास में जब आएंगे तो 100 वाला पढ़ेंगे, उसके बाद इन्फिनाइट पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट भी निकलना बताएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया? पहला तो बताया कि पहले का जो रिपीटेशन है, जो हमने नाम दिया था पंच तत्वों के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया 5 का गुणज, 1 का रिपीटेशन, और 5 का जो गुणज है उसी को डबल आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे 25 35 इस तरह का नंबर। फिर मैंने आपको बताया 9 का रिपीटेशन, फिर मैंने बताया 6 का रिपीटेशन, फिर मैंने बताया 3 का रिपीटेशन, फिर मैंने बताया कि 50 से कम है तो उसका आप स्क्वायर कैसे निकालिएगा, 50 से ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा। अगले क्लास में आएंगे तो 100 के आसपास का नंबर के स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट कैसे निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर अच्छा नहीं भी लगे तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि किस तरह से बच्चे को, कितना बच्चे समझ रहे हैं। अगर आप नहीं बताइएगा तो मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप घर बैठे देख रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप मेरे सामने नहीं है कि हम आपसे पूछेंगे कि मेरे भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको एज अ हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसा भी क्लास लगे आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और नए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ट्रिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।